दोस्तों आज के इस वीडियो में आपका इंग्लिश का टेस्ट होने वाला है। तो आज के इस टेस्ट में इंग्लिश के मोस्ट इंपोर्टेंट टोटल 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो दोस्तों आज का जो हमारा टेस्ट का टॉपिक है ना वो है प्रीपोजिशंस। तो प्रीपोजिशंस के टोटल 20 क्वेश्चंस करेंगे। और दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताएं कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एक बार हम जल्दी से प्रीपोजिशन का मतलब समझ लेते हैं। तो दोस्तों इसमें प्रीपोजिशन में जो प्री होता है ना इसका मतलब होता है पहले, और पोजिशंस का मतलब होता है स्थान। तो प्रीपोजिशंस ऐसे वर्ड होते हैं जो नॉन या प्रनॉन के पहले यूज किए जाते हैं, और ये नॉन या प्रनॉन के बीच में जो है रिलेशंस को बताता है। तो दोस्तों आखिर इसका यूज कैसे करते हैं वो सभी जो है हम डिटेल से क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे, ठीक है ना। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो इससे हमें और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए तो हम शुरू से स्टार्ट करते हैं और आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताएं। देखिए दोस्तों हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या यूज होगा। तो कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर यहाँ पर जो है ना डैश की जगह पे जो है यहाँ पर इन का यूज होगा, और कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर ऑन का यूज होगा। बट दोस्तों मैं आपसे पूछूंगा, मान लीजिए चलिए आपने बोला यहाँ पर इन का यूज होगा, कुछ स्टूडेंट ने बोला ऑन का यूज होगा। तो मैंने आपसे पूछ लिया कि आप बताइए रीजन क्या, रीजन बता दीजिए आप क्यों यूज होगा। अगर यहाँ पर इन यूज होगा तो क्यों होगा, अगर यहाँ पर ऑन यूज होगा तो क्यों होगा, रीजन बता दीजिए। तो स्टूडेंट बोलेंगे सर रीजन तो नहीं पता सर, हमने याद किया है। तो दोस्तों याद किया है मतलब आपने रट लिया है। तो रटने का मतलब यहाँ पर आपका नुकसान है, क्योंकि रटेंगे तो दोस्तों रटा हुआ क्वेश्चंस पेपर में नहीं आता है। ये इंग्लिश भी जो है ना एक मैथ की तरह होता है, क्वेश्चंस को घुमा फिरा कर वहां पर दिया जाता है और चेक किया जाता है कि आपने इंग्लिश को जो है ना जो टॉपिक हमारे प्रीपोजिशंस होते हैं, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होते हैं, इनको आपने कितना समझा है वो चेक किया जाता है, ना कि आपने जो याद करके किया है वो चेक किया जाता है। चलिए तो इसको हम समझते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या यूज होगा, ठीक है ना। दोस्तों आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दोस्तों कई तरीके से क्वेश्चंस वहां पर पूछेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यही है। देखिए क्या यूज होगा, ऑन द वे और इन द वे, विच इज करेक्ट। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हर चीज का जो है ना यहाँ पर रूल होता है। अब देखिए इन द वे मीन्स दैट समथिंग इज एन ऑब्स्टेकल, फॉर एग्जाम्पल आई कैन नॉट मूव माई कार बिकॉज दैट ट्रक इज इन द वे। मतलब कि कुछ जो है ना बाधा है आगे रोड पे, जिस वजह से मैं अपने कार को जो है घुमा नहीं सकता या मूव नहीं कर सकता। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या ये चीजें लागू होती है। जो हमारा रूल यहाँ पर वन, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, देखिए एक रूल यहाँ पर वन बनता है हमारा, फर्स्ट रूल ये है। और सेकंड रूल क्या है, ऑन द वे वाला। ऑन द वे मीन्स दैट समथिंग और समवन इज इन द प्रोसेस ऑफ रीचिंग अ गोल और अ डेस्टिनेशन। तो देखिए दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, आई लॉस्ट माई पासपोर्ट डैश द वे टू इंडिया। तो इस सेंटेंस में हमें क्या पता चलता है, फर्स्ट वाला पता चलता है या सेकंड वाला। यहाँ पे कौन सा सेंस यहाँ पे बन रहा है, तो मतलब कि यहाँ पे टू इंडिया मतलब कि मैं जो है कहीं पहुंचने की या डेस्टिनेशन में, मतलब रास्ते में हूँ, मतलब कि मैं इंडिया के रास्ते में हूँ और उसी दौरान जो है रास्ते में मेरा पासपोर्ट जो है खो जाता है। तो यहाँ पर देखिए ऑन का यूज होगा ना, तो यही रूल लागू होता है। इन का यूज वहां पे हम करते हैं जहां पर ऑब्स्टेकल हो, कोई बाधा हो हमारे रास्ते में। बट यहाँ पर आप देखेंगे इन द वे, इन द वे होता है और एक ऑन द वे होता है। तो इन का प्रयोग आप लोग समझ गए कि इनका प्रयोग हम कहाँ पे करेंगे, और ऑन का प्रयोग भी आप लोग समझ गए जब हम किसी प्रोसेस में होते हैं, रीच में होते हैं या डेस्टिनेशन में होते हैं, ठीक है ना। तो यही नियम होता है और इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यहाँ पे क्या यूज होगा, ऑन का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा सेकंड वाला रूल लागू होता है ना। देखिए आप इस सेंटेंस को पढ़िए और इससे आपको ये देखिए कि यहाँ पर किसका सेंस यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे वही है ना डेस्टिनेशन का। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा कि इसमें आपको पहले से क्या पता था इस क्वेश्चन का आंसर, और पता था तो क्या इसका रीजन भी पता था या नहीं पता था, जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, आई हैव बीन इनवाइटेड टू अ वेडिंग डैश ऑन डैश 15 अगस्त। तो दोस्तों यहाँ पर क्या यूज होगा, तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो है ना कौन कौन से वर्ड के पहले जो है ऑन का यूज होता है। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए किसके आगे जो है हम ऑन का प्रयोग करते हैं। तो ऑन का प्रयोग निम्नलिखित शब्दों के पहले होता है, जैसे ऑन टेलीविजन, ऑन अ डाइट, ऑन डिमांड, ऑन अ कोल्ड डे, ऑन हॉलीडे, ऑन 15 मार्च। और हमारा सेंटेंस जो था उसमें क्या आ रहा था, 15 अगस्त आ रहा था। तो उससे पहले किसका प्रयोग होगा ये हमें पता चल गया ना। तो ये सभी आप लोग लिख लीजिएगा किसके आगे हम जो है ऑन का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। इसको मैं एक वीडियो में आपको डिटेल से समझा दूंगा। आज हम क्वेश्चंस को करते हैं, थोड़ा हम समझेंगे भी और क्वेश्चंस को भी करेंगे। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। अभी मैंने जो है आपको एग्जांपल के रूप में अभी मैंने आपको बताया था किसके आगे ऑन का यूज होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं, देयर आर 2 बुक्स डैश द टेबल। तो यहाँ पर क्या यूज होगा, कौन सा प्रीपोजिशंस। तो दोस्तों मोस्टली स्टूडेंट जानते होंगे इसका आंसर, यहाँ पर जो है ऑन प्रीपोजिशंस का यूज होगा। कई बार दोस्तों
जब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जो हमने सेंटेंस बनाए थे, तो उसमें देखिए यहाँ पर जो है ना, कई बार क्वेश्चंस इस तरीके से आता है, बुक के जो बुक है ना, यहाँ पर एस हटा दिया जाएगा, और यहाँ पर आपको टू पता ही है कौन सा, ये एडजेक्टिव है आपका, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे टू के बाद यहाँ पर कौन सा यहाँ पर नॉन का प्रयोग होगा, सिंगुलर। अगर बुक यहाँ पर हम करेंगे तो बुक जो होगा हमारा सिंगुलर नॉन हो जाएगा, ठीक है ना। और टू के बाद आपको पता ही है दो बुकें हैं तो एक से ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो हमारा नॉन का यूज़ होगा वो प्लूरल नॉन का यूज़ होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज होगा, एस लगेगा, तो ये बुक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर बुक दे दिया जाएगा, तो यहाँ पर पूछा जाएगा कि कौन सा शब्द का यूज होगा, तो आपको बताना है बुक्स का। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ही विल कम डैश मंडे इवनिंग, तो यहाँ पर कौन से प्रीपोजिशंस का यूज होगा। तो दोस्तों मैं आपको जो है इसका लिस्ट भी आपको शो करूंगा। यहाँ पर जो है हमारा ऑन का यूज होगा, ही विल कम ऑन मंडे इवनिंग। ऑन का यूज जो है ना, और हम कहाँ कहाँ पे करते हैं, तो ऑन का प्रयोग को पर के अर्थ में टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, समय को सूचित करने शब्दों के पहले होता है। निश्चितता के भाव का बोध होने पर ऐसा प्रयोग होता है। देखिए यहाँ पर हमारे सेंटेंस में क्या था, ऑन मंडे इवनिंग था ना। तो इस तरीके से जो है हम ऑन का भी प्रयोग करते हैं, जहाँ पे हमें निश्चित हो कि उस टाइम को आएगा या जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। आई एम ग्रेटफुल डैश माई फ्रेंड्स फॉर देयर मोरल सपोर्ट्स। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट प्रीपोजिशंस का यूज होगा वो होगा टू। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द पुअर हैव टू वर्क डैश मॉर्निंग टू इवनिंग। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रीपोजिशंस का यूज होगा वो होगा फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, ठीक है ना। यहाँ पर फ्रॉम का यूज होगा। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था, एक क्वेश्चन हमने किया था जिसमें ऑन मंडे यूज किया था, मंडे से पहले। तो आखिर यहाँ पे सबसे पहले कौन सा यूज होगा प्रीपोजिशंस। ही माइट नॉट बी एट होम डैश ट्यूसडे मॉर्निंग बट ही विल प्रोबेबली बी देयर डैश आफ्टरनून। तो यहाँ पर किसका इस्तेमाल होगा, तो सबसे पहले तो दोस्तों ट्यूसडे से पहले हमारा जो प्रीपोजिशंस का यूज होगा वो मैंने आपको बताया है अभी। तो यहाँ पर हमारा ऑन का यूज होगा, ठीक है ना। अब आपको बताना है कि आफ्टरनून से पहले कौन से प्रीपोजिशंस का यूज होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आफ्टरनून, जैसे अगर वर्ड आ जाए ना, आफ्टरनून आ जाए, मिडनाइट आ जाए, नाइट आ जाए, ठीक है ना, ये सभी जो वर्ड होते हैं, नून आ जाए, आफ्टरनून आ जाए, डे ब्रेक आ जाए, तो इनसे पहले जो है ना आपको याद रखना है, इनसे पहले हम एट का इस्तेमाल करते हैं। एट नाइट, ऑन नाइट नहीं आएगा और इन नाइट नहीं आएगा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। सी कम्स डैश अ वेरी नोबल फैमिली। तो दोस्तों यहाँ पर कौन से प्रीपोजिशंस का यूज होगा, तो यहाँ पर फ्रॉम का यूज होगा। सी कम्स फ्रॉम अ वेरी नोबल फैमिली। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, और दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कौन से प्रीपोजिशंस का यूज होगा। दे विल लीव द प्लेस डैश 10 PM। तो दोस्तों यहाँ पर इन का प्रयोग होगा या एट का प्रयोग होगा या ऑन का प्रयोग होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा प्रीपोजिशंस का प्रयोग होगा ना वो होगा एट का प्रयोग। टाइम से पहले आपको एट का प्रयोग करना है, जैसे ही विल रीच एट 5 AM या 5 PM, या फिर ऐसे भी हमारा सेंटेंस बन सकता है कि ही कैम एट 6 o'clock। इस तरीके से जो है अगर आए, मतलब कि टाइम आए, तो आपको एट का प्रयोग करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10। आई एम बिजी जस्ट नो बट आई विल बी विथ यू। यहाँ पर कौन से प्रीपोजिशंस का यूज होगा। डैश डेट मोमेंट। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा प्रयोग होगा, यहाँ पर दोस्तों हमारा ऐड का प्रयोग होगा। बट दोस्तों यहाँ पर जो है ना आप टू को ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ऐड जो हमारा प्रीपोजिशन है वो यहाँ पर यूज होगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर किसका इस्तेमाल होगा। इट हैज़ बीन रेनिंग डैश मंडे। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था, एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर आप देखिए, कई बार आपको जो है ना सेंटेंस का थोड़ा सेंस भी आपको समझना होता है। अब मैंने आपको बता दिया ऑन ट्यूसडे, ऑन मंडे, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए ऑन रहता तो क्या आप ऑन लगा देते, तो दोस्तों वो हमारा सेंटेंस ना गलत हो जाता। अब बोलेंगे सर आपने तो बताया कि सर मंडे से पहले जब कोई दिन का मतलब कि नाम दिया रखा हो, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो सर वहाँ पर आपने तो बताया कि ऑन का इस्तेमाल होता है। बट दोस्तों कई बार जो है ना हमें सेंटेंस का मतलब भी समझना होता है, उसका सेंस भी समझना होता है कि आखिर ये सेंटेंस कह क्या रहा है। तो देखिए सबसे पहले आप इस सेंटेंस को देखिए, तो ये सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपने सिंस और फॉर का यूज़ आपने सीखा होगा। सिंस का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे हमें पता चलता है मतलब कि टाइम फिक्स होता है, जैसे कि वह जैसे सुबह से बारिश हो रही है,
2 बजे से बारिश हो रही है, तो 2 बजे टाइम फिक्स है, तो यहाँ पे आपको पता ही होगा हम सिंस का यूज करते हैं जहाँ पे टाइम फिक्स होता है, ठीक है ना। और जहाँ पे टाइम फिक्स नहीं होता है, मतलब कि 2 घंटे से, तो वहाँ पर हम फॉर का यूज करते हैं। अब देखिए इट हैज़ बीन रेनिंग, तो यहाँ पर किसका, कौन से प्रीपोजिशंस का यूज होगा, सिंस का होगा या फॉर का होगा। तो यहाँ पे मंडे फिक्स है टाइम, मंडे से, ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारा सिंस का यूज होगा। तो ये भी चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। यही तो मैंने बताया कि यहाँ पर जो है ना रटने वाला काम नहीं चलता, यहाँ पे हमें समझना पड़ता है, जैसे हम मैथ में समझते हैं। दोनों चीज़ हमें ध्यान में रखना होता है। अब देखिए ही इज़ वेटिंग फॉर यू डैश द बस स्टॉप, तो यहाँ पर क्या यूज होगा, बहुत सारे स्टूडेंट ऑन का यूज करते हैं और कुछ स्टूडेंट इन का यूज करते हैं, कुछ स्टूडेंट एट का यूज करते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे पूछा, कुछ स्टूडेंट बता देंगे सर ऑन का यूज होगा, बट दोस्तों मान लीजिए आपने सही बता दिया, कुछ स्टूडेंट बता दिया एट का यूज होगा। चलिए मान लीजिए मैंने मान लिया कि एट का यूज सही है, बट दोस्तों आप लोग रीजन आप बता ही नहीं पाएंगे, तो फिर मैं कैसे मानूंगा कि आपने सही बताया, आपको पता है। तो दोस्तों इसको मैं आपको एक बार इसका लिस्ट शो कर देता हूं कि आखिर कहाँ पे जो है ना हम ऐड का यूज़ करते हैं। तो देखिए इस यहाँ पर जो है हमारा ऐड का यूज़ होगा, और भी इसका मैं आपको शो कर देता हूं। देखिए फ्रेंड्स, ऐड का प्रयोग हम किससे पहले करते हैं, ऐड का प्रयोग नीचे दिए गए शब्दों के पहले होता है। देखिए एट होम, एट द स्टेशन, एट अ पार्टी, एट पेज 50, यहाँ पर देखेंगे एट स्कूल, एट द एयरपोर्ट। अभी हमारा कौन सा आया था अभी प्रीपोजिशंस, एट द बस स्टॉप आया था ना, तो इससे पहले हमारा ऐड का प्रयोग होगा, ना कि इन का प्रयोग होगा और ना ही ऑन का प्रयोग होगा। ये चीज़ें आपको याद रखना है। एट द टॉप, एट द प्लेटफॉर्म, इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। एट द ब्रिज। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग सोचिए आखिर यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशंस का यूज होगा। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप लोग एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, सी इज सिटिंग डैश हर हस्बैंड डैश हर फादर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हमारा प्रीपोजिशंस का यूज होगा ना वो होगा यहाँ पे हमारा बिटवीन का यूज होगा। अब दोस्तों बिटवीन का यूज क्यों होगा, तो बिटवीन का यूज जो होता है ना 2 व्यक्तियों या 2 वस्तुओं के लिए होता है। और एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि बिटवीन के बाद दोस्तों हमेशा जो है ना एंड का यूज होता है। इसके साथ कई बार दे दिया जाता है अलोंग या फिर टुगेदर, मतलब कि प्रीपोजिशंस बताया जाता है। बट दोस्तों आपको याद रखना है कि बिटवीन के बाद हमेशा एंड का प्रयोग किया जाता है और 2 व्यक्तियों और 2 वस्तुओं के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि सी इज सिटिंग, किन 2 व्यक्तियों के बीच में वो बैठे हैं, तो यहाँ पर फादर और हस्बैंड, तो यहाँ पर 2 व्यक्ति हो गए, ठीक है ना। और उसके बाद हमारा जो लास्ट में जो यूज होगा यहाँ पर एंड हर फादर, एंड का यूज होगा, पहले बिटवीन का यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 14 बताइए दोस्तों इसमें क्या यूज हो सकता है, कौन सा प्रीपोजिशंस यहाँ पर जो है इसके लिए राइट होगा। मिल्क टर्न्स इनटू, सॉरी दोस्तों यहाँ पर तो इनटू मैंने ऑलरेडी लिख दिया है दोस्तों, यहाँ पर इनटू का ही प्रयोग होगा। अब क्यों होगा दोस्तों, इसका रीजन भी तो जानना है ना, क्योंकि मान लीजिए मैंने आपको बता दिया चलिए कि मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने बता दिया कि आपका इनटू यूज होगा, राइट आंसर हमारा जो होगा इनटू होगा। बट दोस्तों आखिर आप लोग को मैंने बता दिया और आपने याद कर लिया इसको, तो फिर फायदा क्या हुआ, ये तो आपने रट लिया ना, इसका मतलब तो रटना हो गया। जब तक हम रीजन नहीं जानेंगे कि आखिर इनटू का प्रयोग होगा क्यों यहाँ पे, तो चलिए पहले उसको हम जो है देख लेते हैं। फ्रेंड्स इनटू का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, तो फर्स्ट यूज है हमारा इनटू का प्रयोग मोशंस इनसाइड एनीथिंग, किसी चीज के भीतर की ओर गति के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे द फ्रॉग फेल इनटू द वेल, इन सभी जगहों पर जो है हम इनटू का प्रयोग करते हैं जब कोई काम जो है ना मोशन में हो रहा हो, मतलब कि गति में हो रहा हो। अब देखिए ही जम्प्ड इनटू द रिवर, ठीक है ना, तो यहाँ पर जम्प्ड वो रिवर में कूद रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है एक गति हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर कुछ टाइम लग रहा है, तो यहाँ पर इनटू का प्रयोग हुआ है। अब यहाँ पर देखेंगे सेकंड, यहाँ पर आप देखेंगे जो हमने अभी किया था क्वेश्चंस, इनटू का प्रयोग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में या एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन के लिए होता है। अब देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि प्लीज ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश, तो आपको इनका यूज नहीं करना है, इनटू का प्रयोग करना है। तो आपको बताया ना, देखिए एक माध्यम से दूसरे माध्यम में या एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन के लिए प्रयोग होता है इनटू प्रीपोजिशंस का प्रयोग। अभी हमारा क्वेश्चन क्या आया था, मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड हुआ ना यहाँ पे, तो अवस्था हमारा क्या हो गया, मिल्क जो है, देखिए ये मिल्क यहाँ पर जो है वो दही में बदल जाता है, तो अवस्था चेंज हुआ ना इसका। इसी तरीके से वाटर टर्न्स इनटू आइस, अवस्था चेंज हो गया, यहाँ पर लिक्विड है और यहाँ पे जो है यहाँ पे ठोस में बदल गया। तो इसी तरीके से जो है हम इनटू का प्रयोग करते हैं, तो इसी पे क्वेश्चंस बना दिया जाता है। जैसे अभी हमने क्वेश्चंस किया था बट उसमें जो है गलती से इनटू का प्रयोग ऑलरेडी मैंने वहाँ पे लिख दिया था,
ठीक है ना। अब देखिए वाटर्स टर्न्स, अब यहाँ पे डैश करके आपका क्वेश्चन बन सकता है। और भी यूज देख लीजिए, ये सारे यूज है, इससे ज़्यादा नहीं है यूनिट 2 में। अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो इस तरीके से पूछेंगे। कई बार दोस्तों वर्ब भी दे दिया जाता है, जैसे ब्रेक दे दिया जाएगा और उसके बाद आपको बोला जाएगा डैश दे दिया जाएगा और कौन सा प्रीपोजिशंस यूज होगा। तो याद रखिएगा इनटू का प्रयोग होता है और कहाँ कहाँ पे होता है ये सभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना। इंक्वायरी उसके बाद इनटू का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 16, सॉरी दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। ही गोज टू कॉलेज डैश ट्रेन, तो यहाँ पर कौन से प्रीपोजिशंस का यूज होगा, ऑन का यूज होगा, वाई का यूज होगा, फ्रॉम का यूज होगा या बिफोर का यूज होगा। तो एक बार दोस्तों हम समझ लेते हैं। फ्रेंड्स वाई का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, देखिए अभी हमारा कौन सा सेंटेंस आया था, अभी सेंटेंस आया था ना, ही गोज टू कॉलेज बाय ट्रेन आया था। बट दोस्तों अगर आप इन और विथ प्रीपोजिशंस का यूज करते तो वो हमारा सेंटेंस गलत हो जाता। अब देखिए हम कहाँ किसके पहले जो है ना वाई का प्रयोग कर सकते हैं। तो रूल हमारा जो थर्ड है, वाई का प्रयोग से या द्वारा के अर्थ में यातायात के साधन के पहले होता है। और यातायात के सभी साधन क्या है, नॉन है हमारा, जिसका नेम होता है वाई साइकिल, वाई एरोप्लेन, वाई बोट, वाई टैक्सी। तो इन सभी के पहले जो हमारा वाई का प्रयोग होगा। उसके बाद और भी प्रयोग देख सकते हैं। वाई का प्रयोग जो है ना, इस पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। वाई का प्रयोग ड्यूरिंग के दौरान या दरमियान के अर्थ में होता है, जैसे कि वह रात के दरमियान या दौरान यात्रा किया, सूर्य दिन के दौरान चमकता है, द सन साइंस बाय डे। तो इस तरीके से भी इस्तेमाल हो सकता है। तो यही होता है, हमें सेंस को समझना है। जैसे हमारा एक क्वेश्चन क्या हुआ था, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मंडे। तो यहाँ पर अगर आप ऑन का यूज करते तो गलत हो जाता, क्योंकि सेंस यहाँ पे कुछ और आ रहा है। हमारा सेंटेंस क्या बोलता है कि मंडे से जो है बारिश हो रही है, तो यहाँ पर सेंस कुछ और है। बट अगर आप ऑन यूज करते तो वहां पर मंडे हो जाएगा, अलग सेंस निकल जाएगा वहां पर। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर है, इंग्लिश इज स्पोकन डैश द वर्ड। तो यहाँ पर किसका इस्तेमाल होगा, कौन सा प्रीपोजिशंस का यूज होगा। तो दोस्तों इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, यहाँ पर हमारा ओवर का इस्तेमाल होगा। अब ओवर का इस्तेमाल और हम कहाँ कहाँ पे करते हैं ये भी हम देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ओवर का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ पे करते हैं। देखिए ओवर का प्रयोग स्पर्श करते हुए के अर्थ में होता है, जैसे प्लीज स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल। यहाँ पर हमारा कौन सा सेंटेंस था, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड था ना यहाँ पे। देखिए ओवर का प्रयोग थर्ड वाला आप देखिए यहाँ पे रूल, ओवर का प्रयोग ऑल ओवर सर्वत्र मतलब कि सभी जगह के अर्थ में होता है। इंग्लिश इज स्पोकन यहाँ पर हमारा कौन सा वॉइस बन रहा है ये भी आप नोटिस कीजिए। आपने पैसिव वॉइस किया था तो यहाँ पर प्रेजेंट जो हमारे इंडेफिनिट टेंस सिंपल जो प्रेजेंट टेंस था उसका जो है यहाँ पर पैसिव वॉइस बना है। इंग्लिश इज स्पोकन थर्ड फॉर्म है ना, ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो यहाँ पर ओवर का इस्तेमाल होगा। यहाँ ऑल ओवर का अर्थ है एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद देखिए ही हैज फ्रेंड्स ऑल ओवर द कंट्री, यहाँ ऑल ओवर का अर्थ है एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री, उसके जो दोस्त हैं वो पूरी कंट्री में मतलब कि सब जगह, देश के सब जगह में। ओवर का प्रयोग मोर देन से अधिक के अर्थ में होता है। देखिए मिस्टर गोंगली इज ओवर 40 मतलब कि मिस्टर गोंगली की उम्र 40 से अधिक है, मोर देन के लिए भी यूज होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, हिज इनकम इज नॉट ओवर हिज एक्सपेंसेस, उसकी आमदनी उसके खर्च से अधिक नहीं है। ओवर का प्रयोग टू बी ओवर के अर्थ में भी होता है, समाप्त होने के, द कॉलेज इज ओवर एट 4 PM। तो अगर ऐसा आए ना तो देखिए अब आप ये मत बोलिएगा, देखिए यहाँ पर ऐड का प्रयोग हुआ है टाइम के पहले, तो आपको पता है कि ऐड का प्रयोग हम करते हैं। बट दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर जो है ना दोनों प्रीपोजिशंस गायब कर दिया जाता है, तो अब आप कंफ्यूज होंगे कि सर यहाँ पर ऐड का प्रयोग होगा या ओवर का। तो आपको सेंस समझना है यहाँ पे बोला क्या जा रहा है। तो ऑप्शन में जो है ना दोनों ही दिया रहेगा, मतलब कि ए ऑप्शन में ओवर और एट, बी ऑप्शन में ओवर और ऑन। तो एट आपको एट से आप पकड़ लेंगे कि टाइम के पहले एट का प्रयोग होता है, और सेंस क्या बोल रहा है मतलब कि समाप्त होने का सेंस आ रहा है कॉलेज, तो ओवर का इस्तेमाल होगा। ठीक है ना, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। तो यहां पर बोला गया है एडमिनिस्ट्रेशन इज द डैश द गवर्नमेंट। दोस्तों यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशंस का यूज होगा, तो यहाँ पर जो है ना अंडर का यूज होगा। अब दोस्तों इसका इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ पे करते हैं, तो अंडर का यूज जो है हम अधीन के रूप में भी करते हैं। के अधीन मतलब कि जो प्रशासन जो है ना वो यहाँ पर गवर्नमेंट के अधीन आता है। अब और भी इसका इस्तेमाल एक बार देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स अंडर का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ पे करते हैं, तो हमारा कौन सा क्वेश्चन था, एडमिनिस्ट्रेशन इज अंडर द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर हमारा जो है अंडर का इस्तेमाल हुआ था। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले अंडर का प्रयोग सामान्यतः नीचे के अर्थ में होता है, जैसे ही वाज सिटिंग अंडर द ट्री। उसी प्रकार हम देखते हैं यहाँ पर रूल नंबर 2 अंडर का प्रयोग के अधीन मतलब कि अधीन के अर्थ में होता है, जैसे कि राइटर इज अंडर द पब्लिशर।
ठीक ना। जैसे कोई बुक के पब्लिशर है बहुत बड़ी, तो उसके अंतर्गत ही जो है राइटर वो काम करता है, उसके अधीन, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी प्रशासन है वो गवर्नमेंट के अधीन चलता है, ठीक है ना, उसी के नीचे काम करते हैं। तो यहाँ पर अर्थ आपको समझना है, यहाँ पे अधीन का भाव हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर और भी इस्तेमाल है अंडर का प्रयोग, लेस देन से कम के अर्थ में होता है। जैसे सी वाज अंडर एज, मतलब कि उसकी उम्र आवश्यकता से कम थी। आई हैव अंडर ₹200, मतलब कि मेरे पास 200 रुपये से कम है। इस तरीके से इसका इस्तेमाल होता है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ही न्यू इट डैश अ न्यूज़पेपर। तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशंस का यूज होगा? तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, उन्हें लगता है बाय या थ्रू। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो प्रीपोजिशंस का यूज होगा ना, वो थ्रू का यूज होगा। अब देखिए, कई बार आप संपादक जो एडिटर होते हैं उसको लेटर लिखते हैं, तो उसमें क्या आप लिखते हैं? जैसे कि मैं अब इस पत्र के माध्यम से आपको जो है आपका ध्यान जो है अपने मोहल्ले में या अपने क्षेत्र में जो है ना बढ़ रही गंदगी को ओर दिलाना चाहता हूँ, तो आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस या फिर आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन थ्रू दिस न्यूज़पेपर। ऐसे आप लिखते हैं ना, थ्रू दिस न्यूज़पेपर, मतलब कि उसके माध्यम से या के द्वारा। तो थ्रू का इस्तेमाल के माध्यम से भी होता है। अब देखिए, उसने यह जाना थ्रू आ न्यूज़पेपर, तो यहाँ पे हमारा थ्रू का इस्तेमाल होगा। फ्रेंड्स, थ्रू का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ पे करते हैं? तो जैसे दोस्तों, आप एडिटर को पत्र लिखते हैं ना, मैं इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान जो है अपने क्षेत्र में बढ़ रही असुरक्षा व्यवस्था की ओर दिलाना चाहता हूँ। तो जैसे कि आई वांट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन थ्रू दिस लेटर, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं ना थ्रू, तो यही है, वह समाचार पत्र के माध्यम से इससे जाना। तो के माध्यम के रूप में भी या के माध्यम से भी इसका इस्तेमाल होता है, और भी इसका इस्तेमाल यहाँ पर आप देख सकते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20, द माउंट एवरेस्ट इज डैश 6 किलोमीटर्स फ्रॉम माई विलेज। तो यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशंस का यूज होगा? तो यहाँ पर दोस्तों अबाउट का इस्तेमाल होगा। अब आप बोलेंगे सर अबाउट का इस्तेमाल तो के बारे में होता है, बट दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ना, बहुत सारे ऐसे प्रीपोजिशंस हैं जिनके कई इस्तेमाल होते हैं। तो अबाउट का इस्तेमाल जो है ना लगभग के लिए भी होता है। जैसे लगभग के लिए आप अप्रोक्स या ऑलमोस्ट का यूज करते हैं, तो इसी तरीके से अबाउट का भी यूज होता है और अराउंड का भी इस्तेमाल होता है। तो अगर यहाँ पे अप्रोक्स और ऑलमोस्ट का यूज यहाँ पे नहीं दिया गया मतलब ऑप्शन में, तो आप अबाउट का यहाँ पर जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा राइट आंसर होगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए। और दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में स्कोर जरूर बताएं कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं। सो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।